मार्कर शो करता है ना। ओके। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप घोष है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से ओएसिस सोशल इनोवेशन लैबोरेटरी एक संस्था वहाँ से हूँ मैं, जो हमारी खुद की संस्था है। हम लोग ओएसिस में नवाचार के ऊपर काम करते हैं, सोशल इनोवेशंस पे काम करते हैं और पिछले 20 साल में हमने करीब 10 ऐसे इनोवेशंस किए हुए हैं जो भारत सरकार ने और बाकी कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने, कुछ एनजीओज़ ने, सब ने उनको रेप्लिकेट किया हुआ है। कुछ एक विदेशी यूनिवर्सिटीज़ ने भी किया हुआ है। 2004 में अशोका फेलोशिप मुझे मिला था इस काम के लिए। तो इस दौरान में हम लोग एक जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम लोग निवारण कर सकें, तो निवारण तो बाद में आता है, पर पहले थोड़ी सी उसके साथ कैसे निभा सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बात हुई। और वहाँ से फिर ग्लाइड एक मॉडल निकल के आया, जिसको लेके हम अभी यहाँ पे आए हैं देवरिया में। तो ग्लाइड एक ऐसा एक प्रयास है जिसमें हम गांव के लोगों को उनके पैरों पे ही खड़े होने की सक्षमता वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि किसी बाहरी मदद से या किसी बाहरी सहायता से, बल्कि गांव को ही उसी का आईना दिखा के कि आपके पास जो है उससे शुरू करें, न कि किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो गांव के पास जो उनकी सक्षमता है, उनके पास जो कौशल है, उनके पास जो सारा इतना वो लोग तैयार करते हैं, या कच्चे माल की इतनी भरमार है, या जितना भी उनके पास आर्थिक मजबूती है, और वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़े बाज़ार हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके कैसे गांव के लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कैसे अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, यही एक पूरी इसी दिशा में पूरी सोच बनी है। और ये एक डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप जो हमने एक बनाया हुआ है, ताकि गांव के लोगों को ही इस पूरे प्रक्रिया से ले जाते हुए उनको हम अपने पैर पे खड़े होने की तरफ एक अग्रसर करा सकें। ये पिछले 3 साल से हम लोग इस काम को थोड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, और पिछले 3 साल में हमने करीब ये 53 वर्कशॉप है जो 11 प्रदेशों में हुआ है। करीब 32 संस्थाओं के साथ अभी तक हम लोगों ने इसको किया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में। इसमें जागृति के साथ हम लोगों की दरअसल बातें शुरू हुई थी जब हम रेन मैटर का एक कंसोर्शियम है उसमें हम लोग साथ में थे, और वहाँ पे भी इन्हीं लाइवलीहुड्स के ऊपर, स्वरोजगार के ऊपर बातचीत हो रही थी, रूरल इकनॉमी के ऊपर बातचीत हो रही थी कि कैसे हम लोग एक रूरल सर्कुलर इकनॉमी तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए कैसे हम गांव के लोगों को जो पलायन कर रहे हैं वो ताकि उनको पलायन न करना पड़े, कैसे हम उनके लिए एक माध्यम बना सकें। इसके ऊपर ये कंसोर्शियम रेन मैटर में बना था, जिसमें जागृति फाउंडेशन भी हमारे साथ थी। और जागृति के साथ फिर वहाँ से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने इच्छा जताई कि हमारे पास ऑलरेडी एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, पर उस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स को लेते हैं वो पहले से ही अपने कुछ काम शुरू किए हुए रहते, पर नए लोगों को उस चीज़ में जोड़ना कि ताकि वो भी अपना काम शुरू कर सके। ऐसा हम लोगों के पास थोड़ा सा इस दिशा में थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि ग्लाइड एक अच्छा मॉडल बन सकता है।